किसी ने खूब ही कहा कि जितना पढ़ते जाओगे, जितना सीखते जाओगे, उतना आगे बढ़ते जाओगे। तो ऐसी ही एक कंपनी अपना आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में एसएमई सेक्टर में लेके आ रही है। हम बात करें वैगन लर्निंग लिमिटेड के आईपीओ की। ये कंपनी मेनली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, डिजिटल लर्निंग और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट जैसे काम करती है। इस कंपनी की पूरी आईपीओ डिटेल जानेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल जानेंगे, फिर जानेंगे इसकी वैल्यूएशन और अंत में जानेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में कोई इसकी प्रीमियम है या नहीं। और फिर जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या भी इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़ और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। 2013 में स्टेब्लिश हुई कंपनी वैगन लर्निंग लिमिटेड, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, डिजिटल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट जैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है और ये कंपनी मुख्य रूप से B2B बिजनेस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसकी अगर मुख्य सर्विसेज की बात की जाए तो ये कंपनी कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन, स्किल डेवलपमेंट, CSR प्रोजेक्ट्स, ट्रेनर आउटसोर्सिंग और पेरोल मैनेजमेंट जैसे काम करती है। कंपनी सेल्स ट्रेनिंग, कस्टमर सर्विस, सॉफ्ट स्किल, बिहेवियर, फंक्शनल और नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग में भी अपनी स्पेशलाइजेशन रखती है। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो NSDC से इस कंपनी को स्किल साथी प्रोग्राम के तहत सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो 4 जनवरी 2027 तक वैलिड रहेगा। अब तक ये कंपनी 5 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल को ट्रेन कर चुकी है। भारत के अलावा इस कंपनी ने दुबई में भी अपना नया ऑफिस स्टार्ट कर दिया है और अब ये कंपनी B2B के बाद B2C बिजनेस में भी आगे एक्सपांड करने वाली है। 30 जून 2024 तक इस कंपनी के कुल 77 एम्प्लॉयज है जो पैन इंडिया अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब बात उठती है दोस्तों कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो इस आईपीओ में निवेश करना है या नहीं करना है, उसके लिए हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस और इसके आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की। तो 2 मई के दिन ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, 6 मई तक ये आईपीओ खुला रहेगा, 9 मई के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। प्राइस बैंड की बात की जाए 78 रुपीज से 82 रुपीज का प्राइस बैंड है। 38.38 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 25.26 करोड़ का जो है फ्रेश इशू है और 16 लाख इक्विटी शेयर्स का जो है ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी का एसएमई आईपीओ है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि एक लॉट में इस आईपीओ में निवेश करने के लिए रिटेल में हमें 1600 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, जिसका 1,31,200 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। रिटेल के लिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम रहेगा। स्मॉल एचएनआई के लिए 2 लॉट में मिनिमम अप्लाई करना होगा 3200 शेयर्स के लिए 2,62,000। तो किसी भी कंपनी की अगर हमें स्ट्रेंथ चेक करना है या उसकी वैल्यूएशन देखना है तो हमको उसके फाइनेंशियल देखना चाहिए। इसी कड़ी में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ उसके फाइनेंशियल शो कर रहे हैं। मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक के कंपनी ने अपने फाइनेंशियल शो किए हैं। असेट्स की बात की जाए तो 6.47 करोड़ से इनके असेट दिसंबर 2024 तक बढ़कर 33.02 करोड़ हो गए, जो कि कांस्टेंट ग्रोथ शो कर रही है इसके असेट्स में। रेवेन्यू की बात की जाए तो 9.89 करोड़ की मार्च 22 की है, 16.17 करोड़ की मार्च 23 की है, 33.51 करोड़ की मार्च 24 की है और दिसंबर 24 तक कंपनी ने 33.23 करोड़ की रेवेन्यू ऑलरेडी कर चुकी है। मतलब रेवेन्यू में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 9 लाख रुपए का प्रॉफिट मार्च 22 का था, जो बढ़ के 71 लाख रुपए का मार्च 23 में हो गया। 5.61 करोड़ का मार्च 24 में और दिसंबर 24 तक 5.54 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ऑलरेडी बुक कर चुकी है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 4.09 करोड़ की मार्च 22 की, 4.8 करोड़ की मार्च 23 की, 13.66 करोड़ की मार्च 24 और 19.2 करोड़ की जो है दिसंबर 24 तक नेटवर्थ है। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 4.08 करोड़ का मार्च 22 का, 4.79 करोड़ मार्च 23, 1.14 करोड़ मार्च 24 और 6.68 करोड़ मार्च दिसंबर 24 तक ऑलरेडी है। अब बोरोविंग की बात करूं तो 97 लाख की बोरोविंग मार्च 22 की थी, जो बढ़ के 1.69 करोड़ की मार्च 23 हो गई, 4.23 करोड़ की मार्च 24 हो गई और 10.45 करोड़ की जो है दिसंबर 24 तक इनकी बोरोविंग हो गई। तो बोरोविंग देखी जाए तो काफी स्पीड से बढ़ रही है और अगर देखें हम तो 22 से लेके 24 तक, दिसंबर 24 तक में 10 गुना। अब दोस्तों, एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है। ROE 60.80% है, ROCE
27% है, जो कि दोनों काफ़ी अच्छा है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.31 का है। वहीं अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 60.80% है। पेट मार्जिन जो है 16.81 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 15.95 की है। ईपीएस प्री आईपीओ जो है 4.48 का है, पोस्ट आईपीओ 4.74 हो जाएगा। पी रेशियो जो है प्री आईपीओ 18.29 का, जो पोस्ट आईपीओ 17.31 का हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने कंपनी की फाइनेंशियल्स देखे, इसकी वैल्यूएशन। अब एक बार इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव उस आईपीओ को लाने के पीछे का क्या। इन्होंने यहाँ मेंशन किया है टू मीट आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जिसमें ये 75 मिलियन रुपीस खर्च करने वाले हैं। 45 मिलियन रुपीस ये प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शन, मतलब ये अपने जो इन्होंने बोरोइंग कर रखी है उसमें से 45 मिलियन रुपीस जो है रीपेमेंट करने वाले हैं। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों यहाँ पर हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, इस कंपनी की वैल्यूएशंस देखी, आईपीओ डिटेल्स चेक की, काम क्या करती है कंपनी ये समझा, और साथ ही साथ हमने समझा कि इस कंपनी में का जो आईपीओ लाने के पीछे का मकसद है वो क्या है। अब हमने समझते हैं कि इस आईपीओ में निवेश करना है या नहीं करना है। जीएमपी की बात करें तो कोई भी ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ अब हम ये देखें कि इस आईपीओ में निवेश करें या अभी और इंतजार करें। तो दोस्तों मार्केट का जो सिनारियो है या ये कंपनी की अगर वैल्यूएशन देखें तो कोई इतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ये कंपनी अपना आईपीओ नहीं लेकर आ रही है, जिसके लिए हमें गो थ्रू होना चाहिए या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर आईपीओ में निवेश करना चाहिए। फिलहाल मैं तो इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ। आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।